Welcome class 7th. In today's class, as you know, in our previous class we have completed our history chapter first, and today we have to discuss about book exercises and question answers. So let's start. First we will start with multiple choice questions. Question first is, which of the following ruled during the early medieval period? अर्ली मेडवल पीरियड के टाइम पर इनमें से किसने रूल किया? ऑप्शन ए इज अफगान्स, ऑप्शन बी तुर्क्स एंड सी इज प्रतिहार्स. तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज प्रतिहार्स. हमें पता है कि हमारा जो मेडवल हिस्ट्री है, मेडवल पीरियड है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अर्ली मेडवल पीरियड जो कि 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक है, और उसके बाद से 13th से औरंगज़ेब के मरने तक 1707 तक हमारा लेट मेडवल पीरियड होता है. तो शुरुआती दौर पर अर्ली मेडवल पीरियड पर किन्होंने रूल किया? प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास जैसे रूलर्स ने किया था, जबकि अफगान और तुर्क लेट मेडवल पीरियड में आए थे. सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर एंड सी इज हुमायूं. तो ऑप्शन बी सही आंसर है ना, बाबर. बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम या कुछ बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज के नाम लिखा है, और साथ ही उनके राइटर्स के नाम. इनके साथ इन्हें मैच करना है. फर्स्ट, राज तरंगिनी. राज तरंगिनी क्या है? राज तरंगिनी इज हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर दैट इज रिटन बाय कल्हन, है ना. तो ऑप्शन वन, क्वेश्चन वन सी के साथ मिलेगा, और इधर थर्ड वाले कॉलम में भी थर्ड के साथ कल्हन के साथ मैच करेगा. सेकंड इज तारिक फिरोज शाही. तारिक फिरोज शाही इज अबाउट रेन ऑफ खिलजीज एंड तुगलक्स रिटन बाय जियाउद्दीन बरनी. थर्ड is Tughlaqnama. Tughlaqnama is history of the Sultan of Delhi and it is written by Amir Khusro. And last, question 4, Futuhit Firoz Shahi is an autobiography composed by Firoz Shah Tughlaq. Next question is true and false. First is, chronicles are written records of events arranged in the order in which they happened. क्रॉनिकल्स रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें उनके हैपनिंग के उनके सीरीज़ में लगाया जाता है, अरेंज करा जाता है जिस भी तरीके से, जिस भी सीक्वेंस में वो हुए हैं. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, ये ट्रू है. क्रॉनिकल्स रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें उनके हैपनिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करा जाता है हमारी स्टडी को ईजी बनाने के लिए. सेकंड इज़ लिटरेरी सोर्सेस आर रिटन रिकॉर्ड्स. ये भी ट्रू होगा, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस मीन्स रिटन रिकॉर्ड्स. दो तरीके के हमारे पास सोर्सेस होते हैं ना, आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस. जहाँ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमारे वो एविडेंसेस हैं जो हमें डिगिंग करके मिलते हैं, जबकि लिटरेरी सोर्सेस रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पर मैंने बताया था कि लिखी हुई सारी चीज़ें जो हैं, जो सोर्सेस, वो रिटन रिकॉर्ड्स हैं. तो ऑप्शन क्वेश्चन टू ट्रू होगा. थर्ड इज बाबरनामा वॉज द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं रिटन बाय बाबर. बाबरनामा एक बायोग्राफी है हुमायूं के ऊपर जो बाबर ने लिखा? नहीं, बाबरनामा बाबर की ही बारे में लिखी गई चीज़ है. तो ये फॉल्स हो गया. फोर्थ क्वेश्चन, क्वाइंस हेल्प अस टू नोइंग द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर. क्वाइन से हमें पता चलता है कि कोई भी एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था. तो ये ट्रू है ना. जहाँ तक, जिस भी एरिया तक किसी एक पर्टिकुलर रूलर के क्वाइंस हमें मिले हैं डिगिंग से, हिस्टोरियंस ये आइडिया लगाते हैं कि ये एरिया उसके द्वारा रूल किया जाता था, वो पूरा एरिया उसी का साम्राज्य है. तो ये ट्रू होगा. Two more multiple choice questions are given here. First, the name Bharatvarsha is also mentioned in ऋग वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. तो हमारा जो इंडिया का नाम भारतवर्ष है, ये ऋग वेद में भी मैंशनड है. तो ऑप्शन ए सही होगा. क्वेश्चन बी, अकबरनामा वाज रिटन बाय बाबर, अबुल फजल या अमीर खुसरो. तो ये इसका आंसर क्या होगा? अबुल फजल इज़ द राइट आंसर. अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे.
First question is, what does the word medieval mean in history? Name the two sources of medieval history. इसका आंसर क्या होगा? मेडवल पीरियड या मेडवल हिस्ट्री की मीनिंग पूछ रहा है, मेडवल वर्ड की मीनिंग पूछ रहा है हिस्ट्री के उसमें. द मेडवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री comprises a long period spanning from 6th century after the fall of Gupta Empire to the 18th century, the beginning of colonial domination. मेडवल पीरियड जो है, ये मेडवल वर्ड जो आ रहा है, मेडवल का मतलब ही है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी लोकेशन दो चीज़ों के बीच में हो, बिटवीन टू थिंग्स, है ना. तो मेडवल पीरियड किन दो पीरियड्स के बीच में आता है? एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में. और हमारे मेडवल पीरियड का जो टाइम बताया जाता है वो 6th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक बताया जाता है, यानी गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के साथ और कॉलोनियल डोमिनेशन यानी ब्रिटिश के आने से पहले तक का टाइम जो है वो मेडवल पीरियड हमारा कहलाता है. अब मेडवल पीरियड को जानने के सोर्सेस कौन कौन से हैं? देयर आर टू सोर्सेस ऑफ मेडवल हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में भी. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड. क्वेश्चन सेकंड, हाउ हैज़ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेपर ड्यूरिंग द मेडवल पीरियड हेल्प्ड हिस्टोरियंस? पेपर का यूज़ हो जाने से किस तरीके से हिस्टोरियंस को हेल्प मिली मेडवल पीरियड को स्टडी करने में? तो आंसर क्या होगा इसका? इन द मेडवल पीरियड ग्रेजुअली पेपर बिकेम widely available and cheaper. People started using it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes. जब पेपर का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके टाइम से पहले तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि रॉक्स में या कॉपर प्लेट्स में इस तरह की चीज़ों पर लिखा जाता था. लेकिन जब पेपर ग्रेजुअली यूज़ होने लग जाता है तो उस टाइम पर, और ये सस्ता भी होता है, लोगों के लिए आसानी से थोड़ा अवेलेबल भी हो पा रहा था उस टाइम पर भी, तो लोगों ने जो रिकॉर्ड्स वो लिखते थे, अभी तक इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लिखते थे, वो अब होली टेक्स्ट, उनके रिलीजियस टेक्स्ट जो होते थे उसको लिखना उन्होंने पेपर पर शुरू किया. रूलर्स के क्रॉनिकल्स, उनके अचीवमेंट्स, सब कुछ भी पेपर पर लिखा जाने लगा. लेटर्स, जो भी उस टाइम पर हमारे सूफ़ी संत और हमारे भक्ति संत हुए, उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं उनको भी रिकॉर्ड में लिखा गया. और जो हमारे रूलर्स होते थे उनसे रिलेटेड जो पिटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते थे, उन सबको भी उस टाइम पर बहुत अच्छे से लिखा गया. टैक्सेस का कलेक्शन और बाकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, है ना. तो इस तरह से हम पाते हैं कि जैसे पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है तो ये रिकॉर्ड्स को लिखने का जो है तरीका है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, जो आज के टाइम पर हमारे लिए अवेलेबल होकर हमें मेडवल हिस्ट्री को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमिस्मैटिक एंड इपिग्राफी? न्यूमिस्मैटिक्स और इपिग्राफी में क्या फ़र्क है? द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूमिस्मैटिक एंड इपिग्राफी इज़ दैट द न्यूमिस्मैटिक इज़ अ स्टडी ऑफ करेंसीज, coins and paper money, and epigraphy is a study of inscription or epigraphs as writings. न्यूमिस्मैटिक क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स जो है, और न्यूमिस्मैटिक करेंसीज, कॉइन्स, पेपर मनी, इनकी स्टडीज़ को करता है, जबकि इपिग्राफी जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे हिस्ट्री में पास्ट में उनकी स्टडी करता है. तो दोनों में तो बहुत फ़र्क है, न्यूमिस्मैटिक कॉइन्स और करेंसीज का, जबकि इपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करने को के साइंस को कहा जाता है. तो दोनों में ये मेन डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. एक शॉर्ट नोट लिखना है इंस्क्रिप्शंस पर, तो हम क्या लिख सकते हैं? Inscriptions supply valuable historical facts. The study of inscription is called epigraphy. The study of the writing and on ancient inscriptions and records is called paleography. Inscriptions are seen on rocks, pillars, stones, slabs, walls of buildings and body of temples. है ना. इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल सोर्स हैं हिस्ट्री की स्टडी के लिए,
और हमने पहले भी पढ़ा कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को एपिग्राफी कहा जाता है। एंशियंट इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को पैलियोग्राफी कहा जाता है। इंस्क्रिप्शंस कहाँ बनाए जाते हैं? बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स पर, पीस ऑफ रॉक्स पर, पिलर्स पर, स्टोन्स पर, बिल्डिंग्स के वॉल्स, टेम्पल्स के वॉल्स, पैलेसेस के वॉल्स और कई बार केव्स के वॉल्स पर भी देखने को मिला है। So students, these are some questions that you have to done in your copy in your own word. In our next class, we will discuss on long question answers. Till then, take care and have a nice day.